सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहां पर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके शपथ ग्रहण के लिए तो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से लखनऊ में की जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आज शाम 4 बजे होना है। इससे पहले मंत्री बनने वाले विधायक योगी आदित्यनाथ से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। इसमें लगभग 50 विधायकों के शामिल होने की संभावना है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और इसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। आपने देखा होगा गांव गांव में गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक सामान्य इंसान, माताएं बहनें हो, बेटियां हो या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन देकर के सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। तो आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां वहां पर जोरों शोरों से की जा रही हैं, क्योंकि अब बड़े बड़े मेहमान जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी खुद होंगे और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है यहां पर शिरकत करेंगे। इनके अलावा सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता और पदाधिकारियों को यहां पर बुलाया गया है। इसके अलावा फिल्म जगत से जुड़े हुए सितारे भी यहां पर मौजूद होंगे और अयोध्या के कुछ महंत और पुजारी भी यहां पर आएंगे। कई मठों और मंदिर के पुजारियों को बुलाया गया है। विपक्षी दलों के नेताओं को भी यहां पर आमंत्रण दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि समारोह में करीब 50,000 लोग जो है वो शिरकत करने वाले हैं। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और बात करते हैं आज के इस समारोह को लेकर। सौरभ, एक विशाल समारोह यहाँ पर होने वाला है, 50,000 लोगों की बात की जा रही है यहाँ पर शिरकत करेंगे। एक लंबी फहरिस्त है गेस्ट की जो मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं। किस तरीके की तैयारियां लखनऊ में दिख रही हैं और किस तरह का समारोह आज ये होने वाला है? बिल्कुल ताबिश, पहले तो आपको ये तस्वीरें दिखाएं। हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में जो विधायक मंत्री बनने वाले हैं उनकी एक चाय पर चर्चा होने वाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। योगी आदित्यनाथ ने उनको चाय पर बुलाया है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से तमाम वो विधायक अंदर जाएंगे जो मंत्री बनने वाले हैं। उसके बाद आपको ज़रा तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से लखनऊ जो है इस समय शपथ ग्रहण और प्रधानमंत्री मोदी और योगी के होर्डिंग पोस्टरों से पटा हुआ है। आप देखेंगे कि ये सारे चौराहों पर ये होर्डिंग्स लगी हुई हैं और सामने एक बहुत बड़ा सा ये बैनर लगा हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी हैं। जैसे कि डबल इंजन की बात होती रही, हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को। शपथ राष्ट्रवाद की, सुशासन की, सुरक्षा की, विकास की। तो जो मोटो है ये 5 साल का, जैसा कल योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने भी जिक्र किया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री आवास के सामने के चौराहे की और पूरी तरीके से पूरे लखनऊ में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, लाइटें लगा करके सजाया गया है और आपको समझ में आएगा पूरा जो लखनऊ एक तरीके से भगवा में आपको नजर आएगा। ताबिश, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे, तो समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए या केंद्र सरकार के लिए। 2024 भी आने वाला है। ऐसे में बड़ा संदेश देने की कोशिश, बड़ा भव्य समारोह, और हो भी क्यों ना 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है, कोई सरकार 35 साल में वापस नहीं आई। योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी 273 सीटें लाई है, तो जश्न होना भी चाहिए। ताबिश। सौरभ, क्योंकि अभी जैसे कि आपने बताया मुलाकात होनी है योगी आदित्यनाथ की उन नेताओं के साथ जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, लेकिन चर्चाएं तो वहां पर भी चल रही होंगी। दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन दूसरी बार मंत्री कौन कौन बनेंगे? केशव प्रसाद मौर्य को क्या शामिल किया जाएगा या उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कुछ चर्चा वहां पर जो चल रही है?
देखिए सस्पेंस इस पर बना हुआ है, दिल की धड़कनें तेज़ हैं, लेकिन चर्चा ये है कि केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं वापस, दिनेश शर्मा को भी वापस उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा है, आधिकारिक कुछ भी नहीं है। और हम देखेंगे कि कुछ मंत्री हैं उनका प्रमोशन होगा, जैसे कि ब्रजेश पाठक मंत्री थे, उनको एक बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है, वो लॉ मंत्री थे, यहाँ कैंट से जीते हैं दोबारा। इसके अलावा हम देखेंगे महेंद्र सिंह जो कि जल मंत्री थे, उनका भी प्रमोशन हो सकता है। कुछ नए चेहरे देख सकते हैं, बेबी रानी मौर्य जाटव जो कि राज्यपाल थी उत्तराखंड की, उनको इस्तीफा दिला करके यहाँ प्रचार किया गया। दलित वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र रहेगी। जो जाटव लगभग 11.5% है, जो मायावती के साथ इंटैक्ट था, इस बार बीजेपी ने उसमें सेंधमारी की है, तो उसमें बेबी रानी मौर्य को लेकर के अगर बड़ा पद दिया जाता है तो उसका भी संदेश जाएगा। 2024 बीजेपी का आने वाला है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो वो देखेंगे। बेबी रानी मौर्य को देख सकते हैं। राजेश्वर सिंह जो कि ईडी छोड़ करके हाल ही बीजेपी में शामिल हुए, सरोजनी नगर से जीत करके आए हैं, उनका नाम भी चर्चा में है कैबिनेट मंत्री बनने को लेकर के। श्रीकांत शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री थे, वो इस बार फिर मथुरा से 1,09,000 वोटों से जीत करके आए हैं, उनका प्रमोशन भी संभव है। तो तमाम ये नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है, लेकिन जब तक आधिकारिक नहीं हो जाता कुछ भी ताबिश, वो तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन ये नाम है, ये संभावित नाम है, और इनमें से लगभग हम देखेंगे सभी नाम कैबिनेट में रहेंगे। और आज जब 4 बजे शपथ ग्रहण होगा तो ये शपथ लेते नज़र भी आएंगे, लेकिन थोड़ी देर में सस्पेंस खत्म होगा ताबिश। काफ़ी युवाओं को भी जगह मिलेगी, जो नए विधायक हैं, महिलाओं को भी जगह दी जाएगी, ताकि जो समन्वय है, जो संतुलन है, वो बनाया जा सके। तो कुछ नए नाम भी हमें हो सकता है देखने को मिले, कुछ चौंकाने वाली नाम भी देखने को मिले, लेकिन उसका इंतज़ार करना होगा। कुछ घंटों का सस्पेंस आप देखेंगे। मुख्यमंत्री आवास के सामने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, मीडिया का जमावड़ा है, और पूरे लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और योगी के डबल इंजन सरकार की बात होती रही। पूरा प्रचार बीजेपी का टिका रहा। इसके अलावा राजनाथ सिंह के कटआउट हैं, अमित शाह के कटआउट हैं, और ये सब लोग आज जितनी भी तस्वीरें आपको दिख रही हैं ताबिश, ये सब लोग आज शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो भी यहाँ पर आएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ़ोन करके अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह, मायावती को खुद आमंत्रण दिया है, जयंत चौधरी को भी आमंत्रण गया है। तो इनमें से कई नेता हम हो सकता है कि देखें आज शपथ ग्रहण समारोह में। एक अच्छा जेस्चर, एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई है, लेकिन सबकी नज़रें कि मंत्री कौन कौन बन रहा है और उप मुख्यमंत्री क्या केशव मौर्य और दिनेश शर्मा वापस से रिपीट किए जाएंगे, यहाँ हम देखेंगे कि किसी का नाम आगे आ जाता है, कोई डार्क हॉर्स आगे आता है और वो मुख्यमंत्री बन जाता है। बस थोड़ी देर का सस्पेंस। इन सवालों का इंतजार सबको है सौरभ, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास हम फिर लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो आज ये बड़ा जो है शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश में होने वाला है, इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, सौरभ इसको लेकर जानकारी दे रहे थे। शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और अब से थोड़ी देर में उन नेताओं से, उन विधायकों से उनकी चाय पर चर्चा होनी है जिनको कैबिनेट में शामिल इस बार किया जाना है।